दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम मिडिवल हिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट एक साथ कवर करेंगे ताकि फिर से एक बार रिवीजन हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तत्कालीन कुछ प्रमुख कर हैं। तो जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। जक़ात जक़ात कर मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। और खुम्स युद्ध में लूट से प्राप्त धन। और खराज गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर था। अगला है दिल्ली सल्तनत के कुछ प्रमुख प्रशासनिक विभाग और उसके संस्थापक। तो दीवाने अर्ज जो सैन्य विभाग से संबंधित था, उसका संस्थापक बलबंत थे। दीवाने रियासत जिसका बाजार नियंत्रण था, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापना किया था। दीवान ए वकूफ ये व्यय विभाग से संबंधित था और इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। दीवाने मुस्तखराज वित्त विभाग से संबंधित था और इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दीवान ए कोही कृषि विभाग से संबंधित था और इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवान ए बंदगान दासों का देखभाल से संबंधित था और इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवाने इस्तिहाक ये पेंशन विभाग से संबंधित था और इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला है सल्तनतकालीन कुछ प्रमुख पुस्तकें और उसके लेखक। किताबुल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद, इसके लेखक है अलबरूनी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। तबकात ए नासिरी के लेखक मिनहाज ए सिराज। और तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन वर्नी। रहेला के लेखक है इब्न बतूता। किताब उल यामनी के लेखक उतबी। खजाइन उल फुतूह या तुगलक नामा के लेखक अमीर खुसरो। श्री कृष्ण विजय मालाधर बसु। अगला है विजयनगर में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री निकोलो कांटी इटली के थे और देवराय प्रथम के शासनकाल में आए। अब्दुल रजाक फारस के थे और ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए। डोमिंगो पायस पुर्तगाली जो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए। बारबोसा पुर्तगाल ये भी पुर्तगाली थे और कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए। नूनीज भी पुर्तगाली थे, वो अच्युत राय के शासनकाल में आए। ये प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक बीजापुर राजवंश। आदिल शाह संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, इसकी स्थापना 1498 में हुई थी। अहमदनगर निजाम शाही वंश, इसके संस्थापक मलिक अहमद और 1490 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। बरार इमाद शाही वंश के थे और इसका संस्थापक फताहुल्लाह इमाद शाह द्वारा 1484 ईस्वी में की गई थी। राज्य गोलकुंडा कुतुब शाही वंश के कुली कुतुब शाह द्वारा 1518 ईस्वी में की गई थी। और बिदर शाही राजवंश की स्थापना की अमीर अली बरीद ने 1526 ईस्वी में। अगला है कुछ संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहरावर्दी अब्दुल नजीब उल सुहरावर्दी। फिर कादरी शेख अब्दुल कादिर जिलानी। फिर सत्तारी के संस्थापक शेख अब्दुल्ला सत्तारी। फिरदौसी के संस्थापक बदरुद्दीन। और नक्शबंदी के संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्लाह। आगे सूफी संत को उनको कौन सी उपाधि दी गई थी? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कुतुब उल आफ्ताब की उपाधि दी गई थी। शेख हमीदुद्दीन नगौरी सुल्तान
तारिकीन की उपाधि दी गई थी। शेख निजामुद्दीन औलिया, मोहम्मद इलाही और सुल्तान उल औलिया की उपाधि। शेख सूरजुद्दीन उस्मानी, आइना ए हिंद की उपाधि। शेख नसरुद्दीन मोहम्मद, चिराग ए देहलवी की उपाधि। और शेख सलीम चिश्ती, शेख उल हिंद की उपाधि। और अब्दुल कादिर जिलानी को पीराने पीर या महबूब ए सुबहानी की उपाधि। शेख अहमद सरहिंदी, मुजहिद अलिफ सानी की उपाधि। बाबर द्वारा लड़ा गया कुछ युद्ध। बाबर द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुए। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच, इसमें बाबर विजयी। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को लड़ा गया, मेदनी राय और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुए। और घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 में अफगान एवं बाबर द्वारा, बाबर विजयी। अगला हुमायूं का प्रमुख युद्ध। हुमायूं द्वारा लड़ा गया युद्ध चौसा का युद्ध 15 जून 1529 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच, इसमें शेर खां विजयी हुए थे। और बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को शेर खां और हुमायूं के बीच, शेर खां विजयी हुए थे। अब अकबर द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। दास प्रथा का अंत किया गया था अकबर द्वारा 1562 ईस्वी में। प्रदा शासन का अंत किया गया था 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की गई थी 1563 ईस्वी में। जजिया कर की समाप्ति की गई थी 1564 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी परिवर्तन किया गया था 1571 ईस्वी में। और इबादत खाना की स्थापना यानी पूजा गृह की स्थापना 1575 ईस्वी में। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में। और दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में। और इलाही संबत की शुरुआत 1583 ईस्वी में। ये अकबर द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। प्रमुख स्थाप्य। आगरा फोर्ट का निर्माणकर्ता अकबर है 1565 से 73 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी भी अकबर ने ही निर्माण कराया 1571 से 85 ईस्वी में। ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाया गया 1631 से 48 ईस्वी में। और जामा मस्जिद जो दिल्ली में है शाहजहां द्वारा 1650 से 1656 ईस्वी में। लाल किला शाहजहां द्वारा 1638 से 48 ईस्वी में। बीबी का मकबरा औरंगजेब द्वारा 1651 से 1661 ईस्वी के बीच में। अब प्रमुख मुगल काली और उसके पुस्तक तुजु के बाबरी बाबरनामा, जिसके लेखक बाबर हैं और तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तारीख ए रसीदी मिर्जा हैदर दुगलत फारसी में लिखी गई थी। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी, फारसी भाषा में लिखी गई थी। और तारीख ए सलातीन ए अफगान अहमद यादगार द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई। और हबीब उस सियार एवं कानून ए हुमायूनी खोंद मीर द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई। तारीख ए शेरशाही तोहफा ए अकबर शाही अब्बास खां सरवानी द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखी गई फारसी भाषा में। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई। मुतखब उत तबारीख अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा ये भी फारसी भाषा में लिखी गई। फिर इकबालनामा ए जहांगीरी मोतमीद खां द्वारा फारसी भाषा में। और तज़किरातुल बाकियात जौहर आफ्ताबची द्वारा। और बाकियात ए मुस्ताकी रिजकुल्लाह मुस्ताकी द्वारा, ये सभी फारसी भाषा में लिखी गई थी। अगला मुगल बादशाह द्वारा बनाए गए कुछ मकबरे। बाबर का मकबरा काबुल में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, अकबर का मकबरा आगरा सिकंदरा में, जहांगीर का मकबरा लाहौर शाहदरा में, शाहजहां का
मकबरा आगरा में, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद जो उसमें दौलताबाद था। अष्टप्रधान, पेशवा को राजा का प्रधानमंत्री बोलता था। अमात्य, वित्त एवं राजस्व मंत्री थे। बाकिया, नवीस या मंत्री राजा के वैदिक कार्यों तथा दरबार के प्रतिनिधित्व प्रतिदिन के कार्यवाहियों का वितरण रखता था। सचिव, राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सुमंत या दरबारी विदेश मंत्री थे। और सेनापति या सैर ए नौबत, सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन करना। पंडित राव, विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना। और न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश उनका काम था। शिवाजी के उत्तराधिकारी, संभाजी। संभाजी शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिसने 1680 से 1689 तक शासन किया। राजा राम, शिवाजी के कनिष्ठ पुत्र, राजा राम के नेतृत्व में मुगल के विरुद्ध मराठा स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा। और राजा राम ने संभाजी के पुत्र साहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। ताराबाई, राजा राम की मृत्यु के बाद विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और संघर्ष जारी रखा। साहू जी, साहू के शासनकाल में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ। प्रमुख पेशवा, बालाजी विश्वनाथ, जो 1713 से 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम, मालवा, 1720 से 1740 में बाजीराव श्रेष्ठ मराठा सेनापति सिद्ध हुए और 1733 ईस्वी में संपूर्ण क्षेत्र तथा गुजरात पर मराठा अधिपत्य बनाया। बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 ईस्वी में बालाजी बाजीराव के काल में मराठे अपनी शक्ति से दक्षिण से चौथ तथा सरदेश मुखी वसूलने लगे। ये था कुछ मेडिवल हिस्ट्री का फैक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।